शिव सत्संग में आप सबका स्वागत है। हर हर महादेव। आइए जानते हैं कि किसी व्यक्ति को अगर थोड़ा सा कोई कमी बता दे तो कैसे चिंतित होता है, कैसे अपने आप को कहता है कि हमें कोई गुण भगवान देकर नहीं भेजे हैं। आइए कथा के माध्यम से जानते हैं। एक राजा के यहाँ एक माली रहा और एक कुम्हार। माली बाग सींचता था और कुम्हार घड़ा गढ़ता था। दोनों का अलग अलग काम था। माली का बाग सींचने का, तरह तरह का फूल लगाने का, और कुम्हार का घड़ा गढ़ने का। घड़ा गढ़ के और उससे पानी लाना था कहीं दूर से। बाग वहाँ लगाना था जहाँ एकदम बंजर जमीन था। बंजर जमीन यानी सूखा हुआ। जब एक बांस के फट्ठा बना के, बहंगी बना के उसमें 2 मटका लटकाया और 2 मटका लटका के नदी से पानी लेकर आता था और उस बंजर जमीन में गिराता था। बंजर जमीन में खूब बढ़िया से फूल उगा। राजा खूब खुश, क्या हमारे बंजर जमीन में इतना सुंदर फूल खिला। लेकिन एक जो मटका था उसमें छेद था और एक मटका सही था। जब बढ़िया वाला मटका था वो रोज ताना मारता था फूटा हुआ घड़ा को कि तू कोई काम का नहीं है, तू एक काम मिला था तुम्हें राजा को बाग सजाने के लिए, लेकिन तू वो भी नहीं कर सका। कि कैसे? कि तू फूटा हुआ है, छेद है, जहाँ से पानी आता है यहाँ तक पहुँचता ही नहीं है, सारा पानी रास्ता में ही गिर जाता है। मुझे देख, मैं कितना सुंदर घड़ा हूँ, कितना सुंदर पानी, कितना सुंदर उसमें लेके यहाँ तक पहुँचाता हूँ और राजा के मनपसंद बागों को हरियाली करता हूँ। इसलिए राजा साहब हमको बहुत शाबाशी देंगे और तुमको दुत्कारेंगे। बैठ के वो मटका रोने लगा। कहा कि हे ईश्वर, हमें एक तो मटका बनाए। मटका के मतलब मट्टी का बर्तन बनाए, और वो भी बर्तन जब हम आग में जले हैं तब जाके हम किसी के काम लायक हुए हैं। तो पहला दुख वो झेले। और दूसरा में दुख ये है कि हमें कोई गुण दे के नहीं भेजे, उसमें एक छेद है, हम राजा का कोई काम नहीं आ सकते हैं, इसीलिए हम फूट जाते तो बढ़िया था, कम से कम कोई ताना नहीं न मारता। जो पानी लाता था कुम्हार कहा कि क्या बात है, आज तुम दोनों में एक खुश है और एक दम दुखी है। रो के बोला मटका कि हमको फोड़ दीजिए। क्यों? कि हम कोई काम का नहीं है। पानी जब लाते हैं नदी से, इतना मेहनत आप करते हैं, यहाँ तक जब आते हैं तो मेरा घड़ा में एक भी पानी नहीं रहता है, तो हम किस काम के हैं कि हम रहेंगे? कि ठीक है, चलो, यहाँ तुमको समझाना सही नहीं होगा। जहाँ से पानी लाता था कुम्हार वहाँ ले गया दोनों को, और तब कहा कि चलो। देखते गया कि देखते चलना। देखते गया तो एक तरफ बंजर जमीन था हिया हुआ, और दूसरा तरफ एकदम हरियाली, पूरा एकदम तरह तरह का फूल खिलल, तरह तरह का एकदम घास उपजल। जब रास्ता में आया तो कहा कि देखा ये किसने रोपा है? एक तरफ हरियाली है और एक तरफ बंजर जमीन है, लेकिन हमें क्या पता किसने रोपा है? ये तूने हरियाली किया है इसको। कि मैंने कुछ नहीं किया, हम तो फूटा हुआ हूँ, किसी का काम का नहीं हूँ, फिर इतना हरियाली हम कैसे कर सकते हैं? देखिए और समझाते हैं। ये जो बढ़िया वाला घड़ा है, ये तो सिर्फ राजा का बाग ही सजाया, और यहाँ वहाँ पूरा जमीन, पूरा रास्ता बंजर है। राजा ही, एक ही राजा वो बाग को देख के खुश हुआ, लेकिन यहाँ जो रास्ता में इतना बड़ा हरियाली है, इस रास्ते पर जितने इंसान, पशु, पक्षी जो भी चलते हैं वे देख के खुश होते हैं कि आहा, जहाँ
कोई और कुछ नहीं कर सकता है, वहाँ किया है, वो बहुत दयामान है और बहुत धन्यमान है और बहुत बलवान है और बहुत बुद्धिमान है। तभी तो बंजर जमीन पर ये तरह तरह के फूल खिला दिया है। लेकिन हमने किए हैं कहाँ? जब तुम्हारे मटके में जब छेद हुआ तो उसी समय हम उसको तोड़ डालते हैं, लेकिन हम तोड़े नहीं, उसको रखे कि तुम बहुत बड़ा काम कर सकता है। तो ये काम तूने किया है, तुम्हें इतना शक्ति है, तुम्हें इतना अपार बल है कि कुछ कहे लायक नहीं। बस तुमको उसको उजागर करना था, कोई उसको उजागर करने वाला चाहिए। अगर हम तुमको नहीं बताते कि सब तुम किया है, तो क्या तुम्हें ऐसे ही रोते रहता, पछताता रहता, भगवान को कोसते रहता कि सबको दिए भगवान, हमको कुछ नहीं दिए, हमको कमियां ही कमियां देकर भेजे हैं इस धरती पर। तो अब समझ में आया कि तुम में छेद है, लेकिन तुम बहुत काम के हो, तुम बहुत गुणवान हो, बुद्धिमान हो और तुम ही बलवान हो। हंसा ठठा के घड़ा और बोला कि धन्यवाद मालिक, आप हमारा शक्ति का हमें परिचय करवाए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से कोई अगर भाई बहन, कोई भी युवा, कोई भी जेंट्स, कोई भी लेडीज, कोई भी लड़की, कोई भी लड़का अगर अपने कमियां के वजह से दुखी हैं, तो इस मटके से सीखिए। कमियां को अपने ताकत बनाइए, उस कमियां को ऐसी मत बनाइए कि हम कुछ नहीं दिए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ न कुछ कमियां सब में होता है, लेकिन अपना कमियां को उजागर कीजिए, कुछ काम में लगाइए, काम कीजिए। निरंतर अगर उस पर रहिएगा तो एक दिन न एक दिन आप सफल जरूर होइएगा, जैसे वो मटका हुआ। मटका तो एक उदाहरण था, ये कहानी है हम लोग पर। हम लोग सभी में कुछ न कुछ कमियां हैं, लेकिन उस कमियां को पीछे करके अपने खूबियां को आगे करेंगे और बढ़िया से अपने ईश्वर को ध्यान करेंगे।